हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑडियंस, स्क्रीन पर नजर आने वाले इस जुमले को पढ़िए। ही रीड्स अ गुड स्टोरी एवरी मॉर्निंग। इस जुमले में देखिए कई अल्फाज है। इस जुमले के हर लफ्ज का इस जुमले में एक अलग फंक्शन है। ही एक प्रोनाउन है, ये किसी के नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है। रीड्स एक वर्ब है जो ये जाहिर करता है कि ही क्या करता है। ए एक आर्टिकल है। गुड एक एडजेक्टिव है जो स्टोरी की तारीफ करता है। स्टोरी एक चीज का नाम है, इसलिए ये नाउन है। एवरी एक एडजेक्टिव है जो मॉर्निंग को मॉडिफाई करता है। मॉर्निंग एक वक्त का नाम है। तो एक जुमले में मुख्तलिफ अल्फाज के मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस की वजह से इन अल्फाज को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। इन मुख्तलिफ ग्रुप्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन के बारे में सीखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक नाउन किसी चीज, जगह या शख्स के नाम को कहते हैं, यानी अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। आइए अब नाउन की किस्मों के बारे में बात करते हैं। एक नाउन की कई किस्में होती हैं। नाउन्स कॉमन भी हो सकते हैं, प्रॉपर भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, कॉन्क्रीट भी हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं और कलेक्टिव भी हो सकते हैं। इसी तरह कंपाउंड नाउन्स भी हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन नाउन की। आपके घर में जो कुर्सी है उसे कुर्सी कहते हैं, इंग्लिश में उसे चेयर कहते हैं। लेकिन आपके स्कूल में जो कुर्सी है उसे भी कुर्सी कहते हैं और इंग्लिश में उसे भी चेयर कहते हैं। ऐसे नाउन्स को कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कॉमन नाउन एक ऐसा नाम होता है जो एक ग्रुप के हर मेंबर को कहा जाता है। आप अगर लड़के हो तो बाकी भी जो आपकी उम्र के बच्चे हैं वो लड़के हैं, इसलिए अगर आपको हम लड़का कह सकते हैं तो उसे भी हम लड़का कह सकते हैं। अब अगर आपका नाम अली है तो आपके उम्र के दूसरे जो बच्चे हैं उनको हम अली नहीं कह सकते। अली एक प्रॉपर नाउन है। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर थिंग। हर किताब को हम किताब कह सकते हैं, लेकिन हर किताब कुरान शरीफ नहीं है, इसलिए कुरान एक प्रॉपर बुक का नाम है। हर सिटी को हम सिटी कह सकते हैं, लेकिन पेशावर एक खास सिटी का नाम है। इसी तरह हर लड़के को हम लड़का कह सकते हैं, लेकिन अली एक खास लड़के का नाम है। हम हर लड़के को अली नहीं कह सकते। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों के नामों को कहते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन इनटेंजिबल थिंग। ये इमोशंस और फीलिंग्स या किसी क्वालिटी का नाम हो सकता है। मिसाल के तौर पर ऑनेस्टी, ब्रेवरी, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मिसालें हैं। कॉन्क्रीट नाउन्स उन चीज़ों के नामों को कहते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, यानी जो टेंजिबल होती हैं। मिसाल के तौर पर चेयर, टेबल, मार्कर, लैपटॉप, कंप्यूटर एट्सेट्रा। काउंटेबल नाउन उन नाउन्स को कहते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं और जिनके बारे में हम बात करते हैं तो हम उनके साथ 1 2 3 4 5 यानी नंबर्स यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मार्कर जो है ये काउंटेबल नाउन है, यानी हम कह सकते हैं 1 मार्कर, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स एट्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर शुगर, साल्ट, वाटर, ऑयल, पेट्रोल एट्सेट्रा। कंपाउंड नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो 2 वर्ड से बने होते हैं। मिसाल के तौर पर टूथपेस्ट, टूथब्रश या इंक पॉट। अब बात करते हैं नाउन्स के फंक्शंस के बारे में। इस जुमले पर गौर करें। द कैट चेस्ड द माउस। इस जुमले में जो लफ्ज़ कैट है ये एक नाउन है और ये इस जुमले के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए एक नाउन जुमले का सब्जेक्ट हो सकता है। इसी जुमले में माउस भी नाउन है और ये माउस इस जुमले का ऑब्जेक्ट है, यानी एक नाउन जो है वो एक जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। और ये माउस जो है ये वर्ब चेस्ट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह शी रीड्स अ बुक, इस जुमले में बुक नाउन है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब इस जुमले पर गौर करें। ही बॉट हिज सिस्टर अ वॉच। इस जुमले में 2 ऑब्जेक्ट्स है, एक सिस्टर है और एक वॉच है। तो आपने ये देखना है कि ये जो एक्शन है बॉट, ये किस पर हुआ है, ये वॉच पर हुआ है। तो वॉच जो है ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है।
اب جو یہ سسٹر ہے یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، کیونکہ یہ جو باٹ ہے یہ کام اس پر نہیں ہوا بلکہ واچ پر ہوا ہے۔ واچ باٹ کا ریسیور ہے اور سسٹر واچ کی ریسیور ہے، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ این انڈائریکٹ آبجیکٹ از دا ریسیور آف دا ڈائریکٹ آبجیکٹ، یعنی انڈائریکٹ آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ آبجیکٹ کا ریسیور ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ آبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال لیجئے۔ ہی روٹ علی اے لیٹر۔ اس جملے میں ہی جو سبجیکٹ ہے اس نے کیا کام کیا ہے؟ ہی روٹ، اس نے لکھا ہے، وہ اس نے لکھا، کیا لکھا؟ اے لیٹر۔ اب یہ لیٹر جو ہے اس نے علی کو لکھا ہے، اس لیے علی جو ہے یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، اور لیٹر جو کہ ورب روٹ کا ریسیور ہے اس لیے یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، اور جو علی ہے وہ چونکہ لیٹر کا ریسیور ہوگا اس لیے وہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے۔ اب اس مثال پر غور کریں۔ شی سیٹ آن دا چیئر۔ اس جملے میں چیئر ناؤن ہے، اور چیئر یہاں پر آبجیکٹ تو ہے لیکن یہ پریپوزیشن کا آبجیکٹ ہے۔ ایک پریپوزیشن کا آبجیکٹ معلوم کرنے کے لیے آپ نے پریپوزیشن کے بعد وٹ یا ہو لگانا ہے۔ اگر آپ کو جواب مل گیا تو وہی جواب اس پریپوزیشن کا آبجیکٹ ہوگا۔ شی سیٹ آن وٹ؟ دا چیئر۔ تو اس جملے میں جو ناؤن چیئر ہے یہ پریپوزیشن آن کا آبجیکٹ ہے۔ شی از اے ڈاکٹر۔ اس جملے میں جو ڈاکٹر ہے اس کو ہم پریڈیکیٹ ناؤن یا نومینیٹو پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ پریڈیکیٹ ناؤن جو ہوتا ہے یہ سبجیکٹ کو ری نیم کرتا ہے یا اسے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، یعنی اس جملے میں سبجیکٹ شی ہے اور ڈاکٹر اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، تو ڈاکٹر جو ہے یہ پریڈیکیٹ ناؤن ہے۔ اب اس مثال کو دیکھیے۔ مائی فرینڈ سارا از کمنگ اوور۔ اس جملے میں فرینڈ ناؤن ہے اور سارا بھی ناؤن ہے، لیکن سارا نے ناؤن فرینڈ کے بارے میں ایڈیشنل انفارمیشن پرووائڈ کی ہے۔ تو ایک ناؤن جو سبجیکٹ کے بارے میں ایڈیشنل انفارمیشن پرووائڈ کرے اسے ہم اے پازیٹیو کیس کہیں گے۔ اب اس مثال کو دیکھیے۔ سوئمنگ از اے گڈ ایکٹیویٹی۔ اس جملے میں جو لفظ سوئمنگ ہے یہ ورب سوئم کی ING فارم ہے، اور یہ یہاں پر جملے کے سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جملے کا سبجیکٹ یا تو ناؤن ہوتا ہے یا پروناؤن ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ ناؤن ہے، تو ایک ایسا ناؤن جو ورب کی ING فارم سے بنا ہو اسے جیرنڈ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ناؤن کا فنکشن جو ہے وہ بطور ایک جیرنڈ ہے۔ اب اس مثال کو دیکھیے۔ ہی بیکیم این آرٹسٹ۔ اس جملے میں جو ناؤن آرٹسٹ ہے یہ سبجیکٹ کمپلیمنٹ ہے۔ سبجیکٹ کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ کمپلیمنٹ کسی ناؤن کا ایسا استعمال ہے کہ وہ کسی لنکنگ ورب کی میننگ کو کمپلیٹ کرے۔ آپ اگر اس جملے سے آرٹسٹ ہٹا دیں گے تو ہی بیکیم کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ آرٹسٹ بیکیم کی میننگ کمپلیٹ کرتا ہے، اور بیکیم یہاں پر ایک لنکنگ ورب ہے، اور جب ایک ناؤن لنکنگ ورب کی میننگ کو کمپلیٹ کرے تو ہم اسے سبجیکٹ کمپلیمنٹ کہتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے گڈ بائے۔